हेलो मॉमीज, डियर मॉमीज, वेलकम माय चैनल प्रेगनेंसी हेल्थ। माय डियर मॉमीज, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। डियर मॉमीज, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यदि आप सर्दियों के समय में प्रेग्नेंट हैं, क्योंकि ये सर्दियों का समय चल रहा है, विंटर काफ़ी चरम सीमा पर है और ऐसी सिचुएशन में आप यदि प्रेग्नेंट हैं तो कुछ चीज़ें आपको बहुत ज़रूरी है ध्यान रखना। यदि आप अपने केयर नहीं करोगे तो सर्दियों में ये सारी प्रॉब्लम आपको हो सकती हैं। जी हाँ, सर्दियों में प्रेग्नेंट जब हम होते हैं तो बहुत छोटी छोटी चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि यदि हम ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारी जो प्रेगनेंसी है थोड़ी खतरे में आ सकती है और हम भी प्रॉब्लम में पड़ सकती हैं। जी हाँ, तो कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जो कि प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन में हमें ध्यान रखनी है, स्पेशली जब विंटर सीजन हो और इस समय हो सकता है बहुत सारी मॉमीज प्रेग्नेंट हो, किसी की स्टार्टिंग हो, किसी का बीच का टाइम चल रहा हो या किसी की डिलीवरी होने वाली हो। तो मेरी उन सभी मॉमीज से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने खान पान, अपने रहन सहन का विशेष तौर पर ध्यान रखें, क्योंकि एक प्रेग्नेंट लेडी का खुद से ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। देखिए, कहीं कहीं तो हमारे सराउंडिंग में हमारे इन लॉज होते हैं, हमारे हस्बैंड है, बहुत सारे लोग हमारी केयर करने वाले होते हैं, बट कभी कभी हम खुद अकेले होते हैं और खुद को ही हमें हमारी केयर करनी होती है, बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि सर्दियों की प्रेगनेंसी में किस तरीके से आप अपने आप को क्योर कर सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं, किन किन बातों का ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। देखिए, सबसे पहले जो मैं पॉइंट आपको क्लियर करने वाली हूँ वो है नक्सीर का चलना, यानी नोज से ब्लीडिंग होना, नक्सीर चलना। अब आप कहोगे मैम प्रेगनेंसी में हमने तो सुना नहीं है कि नक्सीर चल सकती है सर्दियों में, तो बिल्कुल चल सकती है। देखिए, जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तब भी हमारी नक्सीर चल जाती है और बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तो सर्दियों में भी प्रेग्नेंट लेडी की नक्सीर चलने के चांसेस होती हैं। वो कैसे होते हैं? देखिए, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो प्रेगनेंसी में हमारे बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, बीपी फ्लक्चुएट होता रहता है, कभी हाई कभी कम, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सेम ऐसे ही ब्लड फ्लो, जो हमारे बॉडी का ब्लड फ्लो है उस पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ता है। तो जब हम एकदम ठंडी हवाओं के संपर्क में आते हैं तो देखिए, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तब भी हमें नक्सीर चलने के चांसेस हो जाते हैं। तो प्रेग्नेंट लेडी को ये बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम होती है कि जब सूखी सूखी हवा हमारी नाक में जाती है, बहुत ठंडी हवा जाती है, तो वो भी हमें इफ़ेक्ट करती है और कहीं ना कहीं नक्सीर चलने के चांसेस बढ़ जाती हैं। तो कोशिश करें कि आप यदि बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है तो अपने आप को बहुत ज़्यादा ठंड में बाहर एक्सपोज ना करें। अगर बहुत ज़रूरी काम है तभी आप बाहर निकलें, ठंडी हवा से बची रहें, डायरेक्ट एकदम ठंडी हवा में बाहर खुले में ना आएँ, क्योंकि जब आपको प्रॉब्लम होगी तो डेफिनेटली आपकी फैमिली में होगी और सबसे ज़्यादा आपका बच्चा उस चीज़ को फेस करेगा। तो कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा ठंडी हवा में आपको बाहर नहीं निकलना है, क्योंकि ठंडी हवा से भी आपकी नक्सीर चल सकती है। सेकेंड पॉइंट हम बात करेंगे। देखिए, सर्दियों के समय में क्या होता है कि हम पानी पीना भूल जाते हैं। जी हाँ, और प्यास भी नहीं लगती है, हम इतना ठंड में बैठे रहते हैं, काम भी हमारा कम ही होता है, कोशिश करते हैं अवॉइड करें चीज़ों को। तो सर्दियों के समय में हमें डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है, हम पानी कम पीते हैं। तो कोशिश करें जितना हो सकता है आप पानी लीजिए, अपने आप को हाइड्रेट रखिए, क्योंकि प्रेगनेंसी में एक प्रेग्नेंट लेडी का पानी इंटेक करना बहुत ज़रूरी है। तो कम से कम 5-6 ग्लास वाटर आपको पानी पीना ही पीना है। अपने आप को हाइड्रेट रखें। आप जूसेस ले सकती हैं, आप कोकोनट वाटर ले सकती हैं, लेकिन हर सिचुएशन में आपको अपने आप को हाइड्रेट रखना है, क्योंकि यदि आप पानी नहीं पिएंगी तो हमारे जो शिशु का डेवलपमेंट है वो इफेक्ट करेगा। तो कोशिश करें अपने आप को हाइड्रेट रखें, डिहाइड्रेशन से बचें, क्योंकि आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड रहती है, हम पानी कम ले रहे हैं, कम कंज्यूम कर रहे हैं, तो उससे एक और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है हमारी स्किन से रिलेटेड। आपने देखा होगा, यदि आप पानी कम ले रहे हैं तो आपकी जो फेस की स्किन है, हाथ की स्किन है, बॉडी की स्किन है, सुकड़ी सुकड़ी से हो जाएगी, श्रिंक पड़ जाते हैं काफ़ी ज़्यादा, बहुत सिकुड़ी हो जाती है। आप कितना भी मॉइस्चर लगा लें, स्किन पे ग्लो नहीं रहता है, चार्म नहीं रहता है, स्किन बहुत ज़्यादा डल और बहुत ही गंदी दिखाई देती है। तो एक ये भी प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम हमें फेस करनी, वो बहुत ज़्यादा अननेसेसरी इचिंग होती है, क्योंकि हमारी जो स्किन है वो हेल्दी नहीं है, को पानी की ज़रूरत है। तो जितना हो सकता है पानी पिएंगे, पानी पीने से आप हाइड्रेट रहेंगे। दूसरा, आपकी जो स्किन है वो ग्लोइंग रहेंगे और स्किन से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं, इचिंग हो रही है, एक्जिमा हो रहा है, ये सारी जो भी प्रॉब्लम है वो नहीं होगी, आपकी स्किन भी काफ़ी ज़्यादा हेल्दी रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे कि सर्दी के सीज़न में हम अपने आप को कितना भी प्रोटेक्ट कर लेंगे, लेकिन सर्दी खांसी जुकाम हमें हो ही
ही जाता है। और प्रेगनेंसी के समय में क्योंकि हम इतने वीक हो जाते हैं, हमारी इम्यूनिटी थोड़ी डाउन हो जाती है, तो आपको कोशिश करना है कि आपको कफ, कोल्ड, फीवर इन सब चीज़ों से प्रोटेक्ट करके रखना है अपने आप को। क्योंकि यदि आपको एक बार सर्दी लग गई, खांसी हो गई, देखो कफिंग करना प्रेगनेंसी में डेंजरस है हमारे बच्चे के लिए। क्योंकि जब हम खांसते हैं, खांसी के ठसके भी आते हैं और ज़ोर से भी खांसते हैं, तो हमारे जो बच्चे पर असर पड़ता है, झटके लगते हैं, तो हमारा बेबी अनकंफर्टेबल होता है, जो कि अगर आपकी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन है तो वहाँ पर दिक्कत हो सकती है। तो जितना हो सकता है अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बना के रखें, अपनी डाइट में ऐसा खाना लें कि आप मजबूत रहें, आपकी जो इम्यूनिटी है वो स्ट्रॉन्ग रहे, जिसमें आप विटामिन सी अच्छी मात्रा में लें, अच्छी मात्रा में लिक्विड इनटेक करें, ठीक है। आप योगा, एक्सरसाइज, ये सब सारी चीज़ें करें। साथ ही साथ जितना हो सकता है, जैसा कि मैंने अभी स्टार्टिंग बताया कि सर्दियों का मौसम है, तो कोशिश करें बहुत ज़्यादा ठंडे पानी में ना रहें, बहुत ज़्यादा बाहर विंटर में बाहर ना निकले, सर्दी से अपने आप को बचा के रखें। क्योंकि जो पर्सनली मैंने एक्सपीरियंस किया है कि प्रेगनेंसी में मुझे खांसी हुई थी, जिसने कि मेरी प्रेगनेंसी को बहुत गंदा बना दिया था। वो खांसी, मैंने बहुत सारी रेमेडीज़ यूज़ करी, कफ सिरप यूज़ करी, लेकिन वो खांसी मेरी ईजीली नहीं गई। तो अगर ये खांसी आपको प्रेगनेंसी में हो गई तो आपको बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट कर देगी। तो प्लीज़ जितना हो सकता है सर्दी, खांसी, जुकाम से बचे रहिए। अगर आप इनसे बच गए तो आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी रहेगी। अगर आपको सर्दी, खांसी, जुकाम हो गया या फीवर आ गया तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आपको उसमें दवाई खानी पड़ेंगी, आप खुद कंफर्ट नहीं होंगे, प्रॉपर तरीके से आप सो नहीं पाएंगे। तो ये बहुत एक आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपको सर्दी, खांसी, जुकाम ना लगे। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट जो कि बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमें यूरिन इन्फेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं सर्दियों के मौसम में, अगर आप प्रेग्नेंट हैं। देखिए सर्दियों के मौसम में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने अभी बताया कि हम पानी कम लेते हैं, और पानी हम कम ले रहे हैं तो हमें यूरिन कम आएगा, और यूरिन कम आएगा तो हमें यूरिन जब भी हम पास करने जाएंगे तो हमें बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट होगा, जलन होगी, और यूरिन पास करने में आपको दिक्कत हो सकती है। तो यूरिन से संबंधित आपको इन्फेक्शन हो सकते हैं। तो आपको यूरिन इन्फेक्शन से बचने के लिए जितना हो सकता है पानी पीना है, क्योंकि प्रेगनेंसी में यूरिन इन्फेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हो सकता है कि अगर आप पानी कम ले रहे हैं तो आपको यूरिन इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएं, जो कि वो इन्फेक्शन अगर हमें वेजाइनल होता है तो वो उसके थ्रू हमारे बेबी तक पहुंच सकता है। तो कोशिश करें कि पानी पिएं, साफ़ सफाई का ध्यान रखें, ठीक है, और क्लीननेस का तो आपको बहुत ध्यान रखना है। ये सारे जो पॉइंट मैंने आपको बताए हैं ये आपको ध्यान रखने हैं। यदि आप सर्दियों के समय में प्रेग्नेंट हैं तो माय डियर मॉमीज़ इन सब चीज़ों का ध्यान रखें और अपनी प्रेगनेंसी को हेल्दी बनाएं। यदि आप इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय करें, सर्दियों को एंजॉय करें और अपने आने वाले बच्चे की तैयारी करें। थैंक यू सो मच। ऐसी ही वीडियो आपके लिए मैं लाती रहूँगी। बाय बाय।